ठीक है, अब इसमें आगे मैं बढ़ाता हूँ, अगला श्लोक पढ़ते हैं। यावत् अध्य आशनम अशीतम अनुपहत्यम प्रकृति यथा कालम जरा गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाण वेदितव्य भवति। मतलब जो यावत मतलब जो अध्य आसन अशीतम जो आसन मतलब खाना होता है, अशित आदि इन सब चीजों पे मतलब जो मात्रा प्रकृति और प्रकृति को मतलब अनुपत्य ना करे, मतलब प्रकृति में किसी प्रकार की बाधा ना मतलब उत्पन्न करे, और कहता है यथा काल वो हो जाए, मतलब पच जाए, जराम बच गच्छति, जाए। पच जाए, वही मात्रा का प्रमाण कहता है उस शक्ति के लिए सही मानना चाहिए। मतलब वो उसकी प्रकृति में कोई दिक्कत ना करे और टाइम से पच जाए। इसके विपरीत चीजें माने कोई चीजें जो उसकी प्रकृति में दिक्कत करे, जैसे कि मान लो कोई बहुत ज्यादा खा लिया है तो उसको दिक्कत करता है, मतलब उसका खाना पचता नहीं है, उसके रोग होते तरह तरह के, उसकी मतलब प्रकृति मतलब स्वाभाविक उसके जीवन में उसकी स्वास्थ्य प्रकृति है, उसको मतलब विकृति क्रिएट कर रहा है उसे उसे वो चीजें। और यथा काल जराम गच्छति मतलब अपने टाइम से पच जाए, इसका इसमें अमात्रा अति मात्रा दोनों आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तत्शाली षष्टिक मुद्ग लाव कपिंजल एण शरब शंभरादिन्य आहार द्रव्याणि प्रकृति लघुन्य अपि मात्रापेक्षणी भवन्ति। ये जो शाली चावल, साठी चावल, मूंग की दाल, लावा पक्षी का मांस, कपिंजल, ये सब चीजें हैं, शराब आदि, ये सब आहार द्रव्य स्वभाव से लघु होते हैं और मात्रा की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, मात्रा की अपेक्षा तो हर कोई करता है, चाहे वो ड्रग हो चाहे कुछ भी हो, ये सब मात्रा की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, नतापेक्षित होती है। तथा पिष्टु इक्षु पिष्ट इक्षु क्षीर विकृति, पिष्ट मतलब पीठी, इक्षु मतलब गन्ने का रस, गन्ना। हाँ, क्षीर विकृति, तिल माश आनूप औदक पिशीत पिशीत आदि आहार द्रव्याणि प्रकृति गुणों ने आपे मात्रा में वाक्षते। ये सब जो द्रव्य हैं ये सब भी गुरु होने के बावजूद भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। ठीक अपेक्षा है, करते हैं। न चैवम उक्ते द्रव्ये गुरु लाघवम अकारणम, यहाँ पे म है, इसके आगे संधि विच्छेद करोगे तो अकारणम। ठीक है, न चैव मुक्ते द्रव्ये गुरु लाघवम अकारणम मन्येत, मतलब गुरु और लघु आहार जो है दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करता है। ठीक है, वो मतलब वो दोनों ही मानते हैं। लघुनि ही द्रव्याणि वायु अग्निगुण बहुलानि भवन्ति, जो लघु द्रव्य होते हैं वो वायु अग्नि गुण बहुल होते हैं। ठीक है, और जो कहता है पृथ्वी सोम गुण बहुलानी इत्राणी, इत्राणी मतलब जो लघु के इतर हो, यानी कि गुरु, जो गुरु द्रव्य है वो क्या कहते हैं पृथ्वी और सोम महाभूत पृथ्वी है। के वरिष्ठ होते हैं। तस्मात् स्वगुणादपि लघुन्य अग्नि संदुक्षण स्वभाव अन्य अन्य अल्प दोषाणि च उच्यन्ते अपि स्वहित्य युक्त्यानि। क्या है, तस्मा स्वगुणादपि मतलब वो अपने उसके अतिरिक्त वो अपने गुणों के कारण जो लघु द्रव्य है वो अग्नि संदुक्षण करते हैं, मतलब अग्नि को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म को या डाइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, स्वभाव से, और स्वभाव से ही इसी तरीके इसी रीजन से स्वभाव से ही अल्प दोष करने वाले होते हैं। ठीक है, इसीलिए सौहित्य पूर्वक युक्त खा सकते हैं उसमें। ठीक है, ये लघु द्रव्यों की कहानी है कि वो स्वभाव से अग्नि और कहता है वायु महाभूत होते हैं, प्रबुल होते हैं, अग्नि का संरक्षण करते हैं, और कहता है अल्प दोष करने वाले होते हैं, मतलब दोष कोई भी द्रव हर द्रव करता है लेकिन कम दोष करने वाले होते हैं लघु द्रव्य। ठीक है, गुरुनि पुनर देखो गुरुनि पुनर अन अग्नि संतुक्षण, ये अन अग्नि है। ठीक है, अन पुनर अन अग्नि है, पुनर अन अग्नि संदुक्षण स्वभावन अन्य सामान्यात। ठीक है, और स्वभाव से अन्य सामान्यात मतलब सामान्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसके पहले ये सामान्य थे, जो उसके गुण थे वो अग्नि के सामान्य के थे लघु के, इसके अन्य सामान्यात मतलब विशेष है ये। अतश्चाति मात्रम दोषवंती, अतः इनसे अति मात्रा में दोष होते हैं।
साहित्य उपयुक्तान्य अन्यत्र बल व्यायाम अग्निबलात्। अगर साहित्य से मतलब ढंग से इसका मतलब प्रयोग करना है, पेट भर खाना है, साहित्य मतलब तृप्ति का वर्ड होता है, साहित्य का मतलब तृप्ति होता है, तो व्यायाम से अग्नि को बल को बढ़ाना चाहिए। शेषा भवती अग्नि बल अपेक्षिणी मात्रा, इसका मतलब क्या है, मतलब दोनों ही भवती अग्नि बल अपेक्षिणी, जो दोनों ही है वो दोनों ही मात्रा की मात्रा। अग्नि और मात्रा की अपेक्षा करते हैं। हाँ ठीक है, दोनों ही मतलब मतलब गुरु और लघु की दोनों की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, वही है श्रद्धा सभाना सामान्य वृद्धि कारण, गुरु गुरु के अंदर विशेष आ जाता है और उसके अंदर कहता है सामान्य आ जाता है। ठीक है, अब न च नापेक्षते द्रव्यम द्रव्यापेक्षा च त्रिभाग साहित्यम अर्ध साहित्यम। इसमें क्या है, अब इसके बाद गुरु और लघु द्रव्यों की कितना कितना मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, मतलब कितना मतलब तृप्ति तक लेना चाहिए, खाना चाहिए। तो अ, अ, अग्नि दोनों ही अग्नि के बल पर ही करते हैं, और जो गुरु द्रव्य होता है गुरु नाम उपदिश्यते, मतलब वो त्रिभाग सोहित्यम या अर्ध सोहित्यम, मतलब तृप्ति के तीसरा भाग या फिर क्या कहते हैं आधा भाग। मतलब अगर मुझे 5 मतलब मान लो मुझे 9 रोटी खाने से अगर तृप्ति हो जाती, पूरी पूरी 9 रोटी खाने से तृप्ति हो जाती है, तो मुझे 3 रोटी खानी चाहिए, 3 रोटी खाना चाहिए या तो जो है 4.5। 5 रोटी खाना चाहिए, 4.5 रोटी हाँ तो। जो भी 4.5 5 जो भी है इतना। लघु नापि च न अतिशोहित्यम, और जो लघु द्रव्य होते हैं उन्हें न अतिशोहित्य मतलब बहुत ज्यादा स्वाहित्य पूर्वक, मतलब बहुत ज्यादा तृप्ति पूर्वक नहीं खाना चाहिए। मतलब तुम खा सकते हो पर एकदम तृप्ति नहीं होनी चाहिए, माने 19-20 वाला एकदम। होता है। 20 पे होता है तो तुम 18-19 पे छोड़ दो, न अतिशोहित्य। ठीक है, मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ क्या है, मात्रावत अशन अशितम अनुपतम प्रकृतिम बलवर्ण, वही है जो पीछे का था वही चीज है। अब इसमें बस ये है कि ऐड क्या हो गया है, बल वर्ण सुखायुष, कहता है बल अवर्ण और सुख आयु को बढ़ाता है, मतलब करता है। युक्त उपयुक्तार क्षति, मतलब युक्ति पूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए। गुरु आहार द्रव्य में प्रयोग का विधान, जैसे गुरु पिष्टमय तस्मात तंडुलानि पृथुका, जिसमें एग्जाम्पल दिए हैं कि मतलब ये जो पिष्टी है, चावल है, पिथुक है, इनका भोजन करने के बाद कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब खाना खाने के बाद जो अध्यशन कहलाता है ना, खाना खाने के तुरंत 1 घंटे या 15-20 मिनट बाद खाना खाना, उसे अध्यशन कहते हैं। तो अध्यशन में इन चीजों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये गुरु होते हैं। अमरेंद्र आए हो? अमृत है नहीं है, अमरेंद्र कुछ बोलो बे। हाँ भाई अमरेंद्र बोलो। नहीं, अच्छा बाटन बाटन हो? हाँ पता है है अमरेंद्र। वो तो है ही, वो दिख रहा है। नमस्ते अमरेंद्र भाई। नमस्ते। नमस्ते। आज आज क्या केवल बे हम 3 लोग। 3 लोग हाँ, पिछला रिवाइज कर रहे हैं, तो ना तो देख लो, या फिर अगर अभी कथा सो के उठे हैं। वो सब पता है, तुमको जगाने के लिए आज हम नहीं थे ना। नहीं नहीं, मेरी नींद नहीं खुली, अभी तो चलो खुल कोई गई, बात तुरंत मुंह धो के आ रहे हैं। हम तो अलार्म लगा के आज सोए थे। मेरा अलार्म ही नहीं बजा। 5 बजे लगाए थे लेकिन 4:30 बजे उठ गए हम। चलिए सही है। शुक्ला चलो। ठीक है। तो वही कि इन चीजों को खाना खाने के बाद नहीं खाना चाहिए। अगर मान लो तुमने खाना खाते टाइम कम खाना खाया या ऐसा कुछ हुआ और तुम्हें दोबारा खाना खाने का मन कर गया है किसी रीजन से या लोभवश, तो हमेशा लघु आहार खाना चाहिए, गुरु आहार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुरु आहार अग्नि को दबा देगा। इसी रीजन में पानी आता है, जैसे पानी के लिए नियम क्या है, कई लोग कहते हैं खाना खाने के बाद पानी, कोई खाना खाने के पहले पानी, इसके अलग अलग चीज। तो क्या है, कभी भी ना तो खाना खाने के पहले पानी पीना चाहिए, ना तो खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो होता है वो सोम सोम गुण वाला होता है और वो अग्नि के विपरीत है। तो अगर हम पानी पिएंगे तो वो अग्नि को दबा देगा। ठीक है, इसीलिए खाने खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए।
पीना चाहिए तो इतना सा पीना चाहिए कि मतलब गला भी बस गला गीला हो, इतना ही, उससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। और खाना खाने जब तुम 46वां अध्याय सुश्रुत का पढ़ोगे तो उसमें एक चीज ये लिखी है कि खाना खाने के बाद एक अनुपान होना चाहिए। अनुपान की महत्वता वहां बताई गई है। जब अनुपान की महत्वता बताई गई है तो उष्ण जल कहा गया है कि सुखोष्ण जल थोड़ा सा, तो उसकी अमाउंट भी थोड़ी ही है, ठीक है, क्योंकि उष्ण जल अग्नि संदुषण करता है, ठीक है, लेकिन उसकी अमाउंट भी थोड़ी ही है। तो ये चीज यहाँ पे आ गई। इसके आगे अभ्यास करने योग्य यहाँ नहीं लिखा है, ये अभ्यास न करने योग्य लिखा है। वल्लुरम शुष्क शाकानि शल्लुकानि विषानि च। वल्लूर होता है तुम्हारा सूखा मांस, ठीक है, शुष्क शाक। अब वल्लूर क्या बताता हूँ, सूखा जो मांस होता है उसकी कहानी क्या होती है कि वो जो होता है ना अग्नि को अत्यधिक रुष्ट कर देता है, उसके ऊपर मतलब उसके जैसे जब कोई व्यक्ति, जैसे तुमने वो पढ़ा जब शरीर जैसे जब प्रमेह होता है तो जब वो शरीर सूखने लगता है आखिरी कंडीशंस में, तब बॉडी कषाय हो जाती है। कषाय का मतलब पृथ्वी वायु महाभूत। तो ऐसे ही जब बॉडी शुष्कता में जाती है, मतलब जब तो क्या होता है इसमें पृथ्वी महाभूत ही बस बचने लगता है, उसमें स्नेहांश खत्म होने लगता है। तो पृथ्वी महाभूत या शुष्क मांस होना, सूखा मांस होना, वो क्या करेगा, वो आपकी अग्नि को दबाएगा, ठीक है, क्योंकि अग्नि को थोड़ी स्निग्धता चाहिए, क्योंकि अग्नि उष्ण होती है, तो उष्णता के कारण उसमें थोड़ी रुक्षता आती है। तो इसीलिए जब तुम विमान स्थान का पहला अध्याय पढ़ोगे तो उसमें स्निग्ध आहार करने को कहा है। अभी ये चैप्टर का जो थोड़ा मतलब कल से पहले का जब पढ़ानेंगे तो उसके बाद सीधे विमान स्थान सेकंड पे जाऊंगा, तब उसमें ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा और वहाँ डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो सूखा मांस वल्लूर, वल्लूर जो होता है सूखा मांस होता है, ठीक है, उसको नहीं लेना चाहिए। सूखे शाक, शाक जो होते हैं, शाक भी सूखे, जो शाक बनाए जाते हैं, जैसे जो भी कोई शाक होता है उसको घी या किसी चीज का ढंग से छौंका लगा के बनाया जाता है, क्योंकि वो स्वभाव से वात प्रकोपक होते हैं, ठीक है, जितने शाक होते हैं वो वात प्रकोपक होते हैं, ठीक है। जो जीवंती का शाक होता है वही थोड़ा ठीक होता है, बाकी सारे शाक वात प्रकोपक ज्यादा होते हैं। उसमें भी सूख शाक मतलब जो सूखा गया है, मतलब पड़ा काट के रखा गया था वो साला सूखा गया पड़े पड़े, तो वो चीज वो और दिक्कत करता है। शालुकानी बिसानी च, शालुक क्या होता है तुम्हारा कमल कंद, कमल कंद ये क्या होता है, कमल या कमल से जो भी चीजें होती है वो शीत गुण वाली ज्यादा होती है, तो वही चीज आ गई कि वो भी बहुत ज्यादा शीत गुण से स्तंभित गुण कर्म से वो भी अपनी को नुकसान करेगा। बिसानी का भी वही कमल का डंठल। नाभ्यसेद न अभ्यसेद, न अभ्यसित मतलब नहीं अभ्यास करना चाहिए। गौरव गौरवान मांस कृष्ण नवोपजी, मतलब क्या है, जो दुर्बले पतले पशु पक्षी हैं, जो कृष हैं, जो जो गुरु द्रव्य है, और जो कहते हैं दुबले मांस जो कृषि जीव है, उनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कृषि जीव का मैंने वही बताया कि कृषि जीव के अंदर उसका क्षय होने लगेगा, उसकी बॉडी का स्नेहांश खत्म होने लगेगा, मांस सूखा होने लगेगा, तो मांस पचाने में दिक्कत होगी, ठीक है। अगर कभी ऐसा फिर भी कंडीशन आए तो उसके अंदर बहुत सारा मतलब ऐसा सूखा कोई मांस हो मिलने के, मान लो कोई ऑप्शन आए किसी के पास, तो उसके अंदर खूब सारा स्नेह प्रयोग करके उसे ढंग से गला के प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या है, ये अभ्यास ना करने की चीज। और भी क्या अभ्यास करने की चीज क्या नहीं है, कुर्चिकांश से किलाटांश से शौकरम कवि महिषे। कुर्चिका होता है जमा हुआ दूध, किलाट होता है कहता छेना, ये भी शीत गुण वाले होते हैं, इसीलिए शीत अभिसंधि गुण वाले थोड़े होते हैं, तो इसीलिए दिक्कत करते हैं। जो अभिसंधि गुण होता है उसका मतलब होता है स्रोतसों को बंद करना या ब्लॉक करना। जब ये द्रव्य तुम ज्यादा अमाउंट में लोगे तो वो तुम्हारे अग्निवय स्रोतस को बंद करेंगे। इसीलिए जो दही के बारे में कहा गया है, दही कभी भी अकेले नहीं लेनी चाहिए, अमलकी के साथ लेनी चाहिए, जूस के साथ लेनी चाहिए, और किसी चीज के साथ लेनी चाहिए। तो दही का जो अभिसंधि गुण है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। जैसे तुम्हारा रुक्ष जो तुम्हारा अमलकी है वो भी बहुत अच्छा रुक्ष द्रव्य है, ठीक है। रसायन में अमलकी का प्रयोग इसलिए आता है क्योंकि वो रुक्ष है, उसके शीत वीर्य है,
और वो कहता है रुक्ष गुण वाला है। तो शरीर में जो अम, वो दिक्कतें आ रही हैं जिनमें से आम की कंडीशन से और वैसी कोई दिक्कतें तो उनको होने नहीं देता हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत रुष्ट है, मतलब शुष्क मतलब कृष है और ऐसा टाइप का है, तो उसे अमलकी नहीं देना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उसके लिए वो नुकसान कर सकता है। तो ये कफज टाइप के प्रमेय में अमलकी फायदा करता है, क्योंकि वहां रुक्षण चाहिए, इसीलिए अमलकी वहां दिया जाता है। ठीक है। किलाटांश, हाँ शौकरम, शौकरम और गव्य महिष। शौकर का होता है मतलब सुअर का मांस। सुअर और महिष ये दोनों के दोनों आनु प्रदेश के कहता जीव माने जाते हैं। ठीक है। इनका जो मांस होता है वो अभिसंधि होता है, गुरु गुरु होता है। ठीक है, इसीलिए इनका मांस नहीं खाना चाहिए। गव्य मांस क्या होता है, गव्य आनुप में नहीं आता, बट वो अत्यधिक मतलब उष्ण होता है, और अत्यधिक उष्ण होता होने के कारण जो वो पित्त पित्त को इतना बढ़ा देता है, वो पित्त को बढ़ा देता है, जिसके कारण मतलब गर्म पानी वाला सीन होता है ना, कि उष्णता के कारण, पित्त की द्रवता उष्णता के कारण अग्नि मंद हो जाती है। तो इसीलिए गौ मांस नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मत्स्यान वही है, औदक मांस। अच्छा एक चीज समझो, एक होता है औदक मांस, एक होता है आनूप मांस। दोनों में फर्क क्या है? औदक मांस होता है जो पानी होता है उसे औदक कहते हैं। ठीक है। तो वो जो पानी में रहे उसे औदक कहते हैं। तो मछली जल की रानी है, मछली पानी में ही रहती है। और जो महिष सोवर और ये पानी पसंद करते हैं या पानी के पास रहते हैं, तो इन्हें आनूप कहते नमी हैं। वाले प्रदेश, नमी हाँ वाले जगह रहते हाँ हाँ हाँ, ये पानी में हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, वो कहते हैं अनुप अनुप मांस कहेंगे इन चीजों का। ठीक है। दधी च दधी का भी नहीं इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। माशांश, माश जो उड़द होता है वो अत्यधिक रुक्ष और गुरु होता है, अत्यधिक गुरु रुक्ष और गुरु। माश यानी उड़द जो है ना, वो पचता नहीं है ढंग से, और कई तरह के डिसीजेस क्रिएट करता है, जैसे कि आंखों के लिए भी अहितकर होता है मांस। ठीक है। मतलब मेन कॉज माना जाता है, कई बार जो लोग बहुत उड़द की दाल खाते हैं उनकी आंखें अक्सर कमजोर होती हैं। यवक, यवक क्या होता है तुम्हारा, जई। जो जई होता है ये भी बहुत रुक्ष होता है, इसका भी मतलब नहीं करना चाहिए। शीलेन का मतलब इन सब चीजों का, शील, शील का मतलब अभ्यास यही करना। मतलब जो ही ना। हाँ भाई जौ। जो जो हाँ। देखो जौ खाते थे पहले के टाइम के लोग, तो वो मिक्स करके हेलो। खाते थे। पहले मल्टीग्रेन टाइप का चलता था, जैसे कि कभी ये भी खाते थे कभी वो खाते, खाना काउंटर बैलेंस होता था। ऐसे ही एक चीज है, जैसे हम लोग जो हिंदुस्तानी खाना है और इंडियन खाना खासकर हिंदुओं में बहुत ही काउंटर बैलेंस टाइप से चलता है। हम लोग ऐसी चीजें खाते जैसे रोटी वैरायटी होती थी। हाँ, जैसे रोटी खाते हैं, रोटी क्या है, गुरु है, थोड़े गुरु आहार है, गुरु। स्निग्ध आहार है, मतलब चावल खाते हैं, ये सब स्निग्ध आहार है। तो किसके साथ खाते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं खाएंगे अंग्रेजों की तरह, हम लोग किसके साथ खाएंगे, दाल के साथ खाएंगे। जूश है, उसमें उष्ण गुण है, उसमें अग्नि महाभूत है, स्निग्ध महाभूत है, तो उसकी रुक्षता उस चीज को काउंटर बैलेंस कर देता है। साउथ के अंदर जाएंगे तो इडली, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, तो उसके साथ सांबर खाते हैं। इडली डोसा में जो होता है उड़द होता है, वहां पे गुरु होता है। सांबर आमर होता है, उष्ण और ढंग का छौका लगा हुआ होता है, तो वो वहाँ काउंटर बैलेंस होता है। ये खाने का साइंस है हमारे हमारा आयुर्वेद का। अब आगे चलते हैं। षष्ठी, षष्ठी का शाली मुद्ग, मुद्गाश्च। षष्ठी का होता है जो 60 दिन में चावल उगे उसे षष्ठी कहते हैं, मतलब जो 60 दिन, षष्ठी यानी 60। शाली मतलब जो 100 दिन में उगे। तो जो जितना ज्यादा टाइम लेता है ना उगने में, वो उतना ही कम दोषकर होता है। ठीक है। तो शाली चावल जो होता है वो कम दोषकर होता है एज कम्पेयर टू षष्टिक, और षष्टिक भी उससे भी कम टाइम में उगने वाले चावल से कम दोषकर होता है, इसीलिए षष्टिक शाली का वो इस्तेमाल कराया जाता है, षष्टिक शाली। और षष्टिक शाली में भी उसके बाद जैसे चावल इतने टाइम में, जैसे 60 दिन में बना हुआ तो उसे षष्टिक कहते हैं, फिर उसके बाद 100 दिन में बना हो तो शाली कहते हैं। लेकिन नया नहीं चावल लेना चाहिए, इनमें भी 1 साल पुराना कम से कम होना चाहिए चावल। तो अगर 1 साल पहले हम लेंगे तो वो नवा अन्न पाना वो वाला सीन हो जाएगा, नवा अन्न हो जाएगा वो। ठीक है। मुद्ग का तो पता ही है सबको। अच्छा प्रोटीन के बारे में हमारे में ये कहा जाता है, लोग जैसे कई
कई चीजों में लोग प्रोटीन एकदम कंप्लीट बंद कर देते हैं। तो हर जगह में आयुर्वेद में कहीं मुद्ग बंद नहीं होता है। मुद्ग सबसे इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन मान लो या जो भी मान लो, पर मुद्ग कहीं बंद नहीं होता है। यूज में मेनली मुद्ग का ही प्रयोग करा जाता है। सैंधव अमलके, सैंधव नमक होता है वो कम उष्ण होता है। अमलके मैंने पीछे बता ही दिया। जब जो रुच ये जब होता रुच है, हाँ, जब के लिए देखो अलग अलग। ऊपर ये लेने के लिए मना किया गया, नीचे ये बोल नहीं, रहा है वो लेने के लिए। जाई है, वो जई है, अच्छा। ये जौ है। पता नहीं मुझे दोनों का एग्जैक्ट फर्क मुझे भी नहीं पता, पर थोड़ा जब अलग चीज है और वो अलग चीज है। जैसे उसमें भी दो तीन अच्छा। बार्ली होता है, एक वो ऐसे ऐसे होता है ना, तो उसका पूरा वही एग्जैक्ट नहीं होता। वही तो मैंने कहा था। अब वही देख भाई, मुझे ये भी नहीं। ऐसे होगा यवक। देख एक सुई जैसा जो होता है हेलो। हाँ बोल। यवक वो होता है जो गेहूं साफ करते हैं, उसमें पतला पतला मिलता नहीं है, काला काला। होगा हाँ, भी यार। जैसा नहीं होता, थोड़ा सा उससे मोटा होता है, लंबा लंबा होता है, काला काला। और जौ जो होता है मोटा होता है गेहूं की तरीके से। अच्छा, हाँ, जो होता है वो चल। मोटा होता है, उसमें आगे पे मतलब मैंने देखा नहीं है पर सुना है कि मतलब उसमें सुई टाइप में होता है। और वो बहुत ही गुरु, मतलब वो आसानी से पचता नहीं है। एक्चुअली जो यो होता है वो होता तो स्निग्ध है। जब तुम पढ़ोगे आगे 27वां अध्याय, मैंने इसको बहुत ढंग से देखा था, कई जगह से स्निग्ध बताया, कई लोगों ने उसे रुक्ष बताया, लेकिन कर्म उसके रुक्षण वाले ही होते हैं। इसीलिए जब प्रमेही को दिया जाता है एक त्रिफला भावी, तो यह हुआ कई, जैसे कई चीज क्या है ना, कई जो प्रमेह में दिए गए जितने भी कसाय रस मतलब क्वाथ हैं, जितने भी क्वाथ, उन सब को से भावित करके जब वो भावित करके बार बार उसको सुखा उखा के ऐसे यव का प्रयोग कराया जाता है। ये कह रहे हैं कि प्रमेह में चिकित्सा है। अगर कोई बहुत अभिशन मतलब प्रमेही है, बहुत तगड़ा जाए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कफ गुण है, तो उसको सूखने के लिए, शोषण के लिए यव का प्रयोग करते हैं। यव क्लेद का बहुत अच्छा शोषक होता है, वो सुखा लेता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए जब ये मतलब लगातार प्रयोग मतलब बुद्धिपूर्वक प्रयोग करने लायक चीज है। अंतरिक्ष जल, अंतरिक्ष पे सर्पी, घी पता ही है, बिना सर्पी के तो कुछ हो ही नहीं है आयुर्वेद में। जांगल, जांगल मांस रस, यहाँ जांगल मांस रस की बात हो रही है, ठीक है। मधु तुम्हारा शहद के लिए, क्या इन सबका अभ्यसेच अभ्यसेत, इन सब चीज का अभ्यास करना चाहिए। नित्यं प्रयोज्यत स्वास्थ्यम येन अनुवर्तेत अजातानां विकाराणां उपत्तिकरं च यत्। ये कौन कौन है भाई? किसी ने चैट में कुछ डाला क्या? अच्छा, ये चूसी गया क्या? इसमें ये है कि ऐसे आहार द्रव्य का सेवन करने से डिजीज या तो नहीं होती, या तो होती है तो आसानी से चली जाती है। मतलब लाइफस्टाइल अगर आदमी मेंटेन रखे, आहार सही रखे, तो उसे डिजीज नहीं होगी। जैसे कि कोरोना ही जैसे चल रहा है, तो जिसकी इसका अच्छा खान पीन सही है, आम बॉडी में नहीं बन रहा है, उसको या तो कोरोना नहीं होगा, इन केस हो भी गया तो उससे आसानी से छूट जाएगा, मोर्टेलिटी नहीं होगी। ठीक है, ये पथ्य का मतलब दर्शाता है क्या उसका वो फायदा है पथ्य का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे हिसाब से शायद इसके बाद का वो है, इसके बाद सीधे चेक कर ही लेता हूँ फिर भी। इसके बाद वहीं आ जाते हैं जहाँ कल थे हम। इसके बाद वहीं आ गए। मैं एक चीज बताना भूल गया था शुरुआत में, जल्दी में बता देता हूँ। क्या? कल तो बात हो रही यार, कहाँ पे शुरुआत में एक पॉइंट बताना मैं भूल गया था, शंका का संकेत। हाँ, ये क्या होता है यहाँ पे, प्राणियों का जो आहार है वो प्राणियों का मूल है, आधार है। जैसे कि शरीर का चिनुलुक्ति क्या बताते हैं, जिसका प्रतिदिन शरण हो उसे शरीर कहते हैं। ठीक है, शरणा शरीर, तो उसको शरण को रोकने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग आहार लेते हैं। तो वो आहार जो है वो वही हमारे कहता हमारे प्राण का आधार है। ठीक है, और ये क्या करता है, बल वर्ण ओजसाम, ये बल और वर्ण और ओज की
मतलब वृद्धि मेंटेन करता रखता है, वृद्धि करता है, उसको उत्पत्ति है, करता है, मेंटेन रखता है। मेंटेन रखता है। अब क्या है आहार की बात। आहार में मैं एक चीज बताना भूल गया, आहिर्यते अन्न नलिकायाम यह तत् आहार, मतलब जिसे अन्न नलिका से लिया जाए उसे आहार कहते हैं। मतलब मुंह से तुम जो चीज अपने मुंह मतलब शरीर में डालो उसे आहार कहते हैं, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। पानी, जैसे मॉडर्न कहता है दिन में 8 गिलास पानी पियो, नहीं, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी एक आहार है, वो भी उसको भी उसका भी पाक होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पानी ज्यादा, मतलब कई लोग होते हैं 2 रोटी खाते पानी पीते हैं रहते हैं, उनकी बॉडी कभी मतलब पतली नहीं होती। इसीलिए कई डाइटिशियन अब क्या करने लगे, पानी भी बहुत नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वैसे होता है। क्योंकि एक्चुअली आयुर्वेद में बताया गया पानी भी कहता है विपाक और पाक की कंडीशन में जाता है। ठीक है, तो पानी भी आहार है और उसका भी अपना महत्व है। अब बताओ, एक काम करते हैं फिर वही पुराना वाला विमान स्थान पे आ रहा हूँ, ठीक है। चलो 19 से उतारो, ज्यादा में आगे आ गया। नम्रता आ गई है। देखा। देखो, मात्रा स्थिति अध्याय में भी मात्रा की बात की गई है, त्रिविध कुक्षी अध्याय में भी मात्रा की बात की गई है। लेकिन यहाँ जो मात्रा की बात है, वहाँ जो मात्रा की बात है, वहाँ अग्नि के बल की अपेक्षा कर रही थी। यहाँ आहार राशि की बात हो रही है कि आहार की क्वांटम, जैसे जो वर्ड आता था ना हम लोग पढ़ते थे, क्वांटम ऑफ फोटॉन्स, ये सब चीजें हैं, क्वांटम ऑफ एनर्जी, उसकी बात हो रही है कि कितना अवकाश लेती है। आहार राशि का मतलब होता है जो अवकाश, मतलब जो स्पेस कितना घेरती उसके ऊपर है। तो यहाँ पे वो मात्रा का यहाँ मतलब ये है। ठीक है। त्रिविध कुक्षी अध्याय 3 कुक्ष ई का मैंने बताया था कि जब ई प्रत्यय आ जाए तो किसी हेतु या कारण चीजें की मतलब बातें होती है। त्रिविध कुक्ष स्थापयेद अवकाशा अवकाश अंशम आहारस्य आहारम उपयुज्यान। 3 कुक्षी को 3 भाग में विभाजित किया गया, इसको स्थापित किया गया है, और एक उसके अंश अंश में आहार के अलग अलग मतलब उपस्थिति मानी गई है। तद्यथा, मतलब इस प्रकार, एकम अवकाश अंशम मूर्ता नाम आहार विकाराणाम, उसमें से एक अवकाश जो अंश है वो किस लिए है, मूर्त आहार विकारों के लिए है। मूर्त आहार विकार क्या होता है, जो ठोस होते हैं, मतलब तुम्हारी रोटी हो गया, चावल हो गया, ये सब चीज की चीजें, ठीक है, मूर्त आहार इन्हें कहेंगे। तो त्रिविध कुक्षी के, अच्छा हाँ कुक्षी बताना मैं भूल गया, कुक्षी एब्डोमन को मेनली कहते हैं। मेनली जो कुक्षी का मतलब होता है उरह से लेकर क्या कहते हैं कटी तक का जो भाग होता है उसे कुक्षी कहते हैं। ठीक है। कट, जो इसको अगर देखा जाए तो एब्डोमन कहते हैं। तो एब्डोमन या कुक्षी के 3 भाग कहे गए हैं। ठीक है। तो उसमें से एक भाग मूर्त आहार विहार आहार के लिए है। एकम द्रवाणाम, एक जो अवकाश है वो द्रव आहार के लिए है, जैसे कि तुम्हारा दाल हो गया, जूस हो गया, और क्या नाम है, और चीजें हो गई, जैसे पानी भी ले लो। ठीक है। एकम पुनर्वात पित्त श्लेष्माणम, और एक क्या है, वात पित्त श्लेष्मा के लिए है, जो तुम्हारे दोष हैं उसके लिए है। जैसे क्या है कि जो दोष होते हैं वात पित्त और श्लेष्मा, जब तुम खाना खाते हो तो सबसे पहले इस पे किसकी वर्किंग होती है, प्लेदक कफ की, फिर क्या था पाचक पित्त की, फिर साधक सॉरी समान वायु की। तो तीनों के तीनों दोष काम करते हैं ना। तो यही क्या है कि पूरे जीआईटी में दोष लगे हुए हैं। तो एक स्थान जो है, एक अवकाश है, एक भाग जो है वो इन दोषों की वर्किंग के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर जैसे कि क्या है, एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट में कुछ लोग हैं, कुछ लोग बैठे हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, कुछ भी कोई काम कर रहा है, वो आराम से काम तभी कर पाएंगे जब उसके अंदर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। जैसे ही उसके अंदर भीड़ हो जाएगी तो भैया कोई ऐसे लेके बैठेगा, कोई वैसे लेके बैठेगा, तो उनके वर्किंग में प्रॉब्लम आएगी। सेम वही चीज है कि 3 विभाग किए गए, इसको अलग अलग विभाग का अलग अलग काम है। ठीक है।
एतावन्तिम है आहारम उपयुज्यानो न मात्रा आहारज किंचित अशुभम प्राप्त होती। इस प्रकार से आहार मात्रा का प्रयोग करने से न अमात्रा आहारज, न मतलब न अमात्रा आहारज मतलब अमात्रा के कारण, अमात्रा मतलब आहार के जो मात्रा में जो कुछ गलती करने से जो किंचित अशुभ होता है वो सब नहीं होता है, न प्राप्त होती। ठीक है, न अमात्रा आहारजम किंचित अशुभम प्राप्तनोति, मतलब समझ में आया सदैव चित करके। अमात्रा के कारण, अमात्रा आहार जो इसके कारण, आहार अमात्रा के कारण किंचित अशुभ प्राप्त होती, मतलब अमात्रा के कारण कुछ अशुभ होना नहीं होता है। ठीक है, हम्म। अच्छा कुछ चीजें बतानी थी, हाँ बताता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया नहीं था कि क्या होता है, कई लोग खाना खाने के बाद सैलेड खाने को कहते कहते कि हम खाना खाने के बाद फल खाएं, खाना खाने के पहले फल खाएं। तो कभी भी, पहली बात तो फल जो होता है सबसे गुरु होता है आहार में। फल जो वनस्पति क्या कहते हैं, फल जो आते हैं वो सबसे गुरु पार्ट होते हैं। ठीक है, वनस्पति में उनको पचाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी उसको खाने, अगर उसको तुम खाने में ले रहे हो तो उसको ये सोच के खाओ कि तुम खाना जो खा रहे हो तो उसको पचाने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं कि अगर तुम्हें खाना मतलब अगर ये सब चीज खानी है तो खाने के साथ लो, उसके पहले भी ना खाओ ना उसके बाद खाओ। क्योंकि पहले खाओगे तो भी अग्नि को मंद करेगा, बाद में लोगे फल तो भी वो अग्नि को मंद करेगा। प्लस जो प्रक्रिया होती है खाने की, दोनों की अलग होती है, मतलब पचाने की, सॉरी। तो इसको पचाने का ढंग होता है वो अलग होता है। वो जैसे कि फल जो होते हैं उनके अंदर वीर्य ज्यादा होता है, तो वीर्यवान औषध, मतलब वो औषध का इसीलिए काम ज्यादा करते हैं, तो उनको पचाने की एक अलग प्रक्रिया चलती है। और आहार रस प्रधान होते हैं तो उनको पचाने की एक अलग प्रक्रिया चलती है। ठीक है, इसीलिए आदमी जब खाना खाता मतलब फल खाता है तो फल खाने से जनरली बहुत मोटा नहीं होता है। वो कुछ फल होते हैं जो क्लेदी होते हैं जैसे कि केला वेला, लेकिन मेनली फल खाने से बहुत मोटा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर रस नहीं होता ज्यादा, वो वीर ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही चीज है। ऐसे ही फ्रूट जूस के लिए भी है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए। ना मीठा मीठा खाना खाने के बाद खाना चाहिए। मीठा कब खाओ, खाना खाने से पहले खाओ। खाना खाने से पहले क्यों, जब तुम खाना खाने से पहले मधुर रस की प्राप्ति करोगे, मान लो अगर तुम्हारे पेट में मतलब वात की वृद्धि हुई है, खाना खाने के कब खाना चाहिए, जब वात शून्य हो गया, मतलब जब आहार शरीर लघुता आ गई हो, तब मधुर रस थोड़ा खाओगे शुरुआत में, तो उससे हल्के फुल्के वात की शुद्धि हो जाएगी। थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा खाओगे तो वो कहता अग्नि को दबा देगा। थोड़ा सा मधुर खाओ, फिर उसके बाद अम्ल रस खाओ, जो अम्ल और लवण रस खाओ, वो क्या करेगा, अग्नि को स्टिमुलेट करेगा। कटु रस मतलब अम्ल लवण और कटु ये क्या कहते हैं, अग्नि को स्टिमुलेट करेंगे। और खाना खाने के एंड में कषाय तिक्त और कषाय रस से क्या होगा, जो खाना खाने के बाद वो अमल अवस्था तो गुरु अवस्था पाक आती है, उस क्या कहते हैं मधुर अवस्था पाक आती है, उसके इफेक्ट्स को वो कम करेगा। प्लस वो भी कुछ ना कुछ थोड़ा अग्नि संदूषण करेगा। जो खाना खाते टाइम डालते टाइम हल्का हल्का जो ज्यादा कफ बन रहा है, जो भी रीजन है, जो अत्यधिक मधुर है उसमें कुछ पार्ट आ गया है, तो उसको भी मतलब काउंटर बैलेंस करेगा। ये पूरा 6 रसों का रीजन यही है इस्तेमाल करने का। इसको करोगे तो पथ्य का काम करेगा। अगर इसके विपरीत चीजें करोगे, खाना खाने के बाद मीठा खाओगे, तो वो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, कहीं ना कहीं अग्नि को दबाएगा और किसी न किसी लेवल पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, हाँ, न च केवलम मात्रावद मात्रावत्वाद त्वादेव आहारस्य कृष्णम आहार फल सौष्ठवम आपनोति। आहार ना ना ही केवल मात्रावत आहार करने से ही, मतलब आहार के फल, आहार फल क्या है, बल वर्ण ओजस, मतलब आहार का फल क्या है, बल वर्ण ओजस, जो पहले वहां बताया था। सौष्ठव हम्म। होता है कि प्राप्ति, मतलब सबसे परफेक्ट प्राप्ति, मतलब आहार फल का सबसे परफेक्ट प्राप्ति।
शक्य नहीं मिलता। सिर्फ आहार मात्रा का विचार कर लेने से आपको आहार के फल का सौष्ठव प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको प्रकृति आदि जो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन है उनका भी कहता है विधि विशेष, यानी कि विधि विशेष मतलब अंशांश कल्पना कर करके फायदा मतलब सोचना पड़ेगा, तभी आपको उसका फल मिलेगा, मतलब आहार के फल मिलेगा, आहार मात्रा का फल मिलेगा। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब तत्राय तावद आहार राशि अधिकृतम मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थ प्रकृत। अब क्या है, आहार राशि का अधिकरण लेके मात्रा अमात्रा का मात्रा फल का विनिश्चय करेंगे प्रकृति के अनुसार। ठीक है। एताव अनेव आहार राशि विधि विकल्पो यावन मात्रावत्वम मात्रावतम। इसमें क्या है, ऐसे ही मतलब मात्रा मतलब ये सब चीजें जो बताई गई ऊपर, मतलब मात्रावत आहार करना, आहार राशि का ध्यान रखना, प्रकृति आदि आदि चीजों का ध्यान रखना, पीछे का वो अग्नि वाला कंसेप्ट, वो सारी चीजों का विधि विकल्प मतलब होता है अंशांश कल्पना करके मात्रावत आहार करना चाहिए। ठीक है। तत्र मात्रावतम पूर्वम उद्दिष्टम कुक्षेयंश विभागेन। अब क्या है, मात्रावत बता दिया गया, मात्रावत कैसे करना है और कुक्षी का विभाग कैसे करना है ये बता दिया है। तद भूयो विस्तारेण अनुव्याख्यासम। अब इस चीज को और विस्तार से बताते हैं। तद यथा कुछ इस प्रकार, कुक्षेर अपीर्णम आहारेण मतलब जो आहार खाए हो। देखो आहारेण आ गया, अभी आहारेण हर मतलब इसमें लगेगा, हर लक्षण में। यहाँ ये बता रहा है कि खाना खा लेने के बाद क्या क्या लक्षण आने चाहिए, ये बताएगा कि मतलब आपने खाना की जो आहार राशि ली है वो आपने सही ली है कि गलत ली है। ठीक है। जैसे कि पीछे बताया था कि आहार मात्रा अग्निबल की अपेक्षा करती है, और इसको चेक करने का तरीका क्या है कि जो आराम से पच जाए, टाइम टू टाइम आराम से आपका टाइम टाइम पड़ जाए और पच जाए, और प्रकृति में कोई विकृति ना उत्पन्न करे, मतलब प्रकृति में कोई किसी प्रकार की अनुपत्ति ना करे। वो क्या था, अग्नि बल के अकॉर्डिंग मात्रा का परीक्षण था। यहाँ क्या है, यहाँ मतलब कुक्षी मतलब आहार राशि या मतलब कुक्षी के विभाग के हिसाब से जो मात्रा का विचार है उसको जानने के लिए कि जो आपने मात्रा ली है वो सही है गलत, उसके लिए लक्षण है। ठीक है। तो कुक्षे अपीडनम आहारेण। कुक्षे मतलब कुक्षी, जब तुम खाना जो खाए हो उससे तुम्हारी कुक्षी जो एब्डोमेन में, उसमें किसी का कि कोई पीड़ा ना हो। ठीक है। मतलब कहीं फटे, ऐसा कोई पीड़ा ना हो। हृदयस्सन अवरोध, हृदयस्सन अनअवरोध। ठीक है। हृदय क्या है, मतलब क्या है, जो तुम्हारा उरस रीजन है, जो तुम्हारा चेस्ट कार्डियक रीजन है, जो कार्डियक रीजन है, जैसे कि तुम खाना अगर बहुत ज्यादा खा लो तो वो डायफ्राम पे प्रेशर डालता है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे कार्डियक रीजन पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी या और दिक्कतें होंगी, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हृदय अनअवरोध, पार्श्व अविपाटनम, जो पार्श्व यानी कि जो लेटरल फ्लैंक्स रीजन है वहां पे फटने जैसी पीड़ा ना हो, मतलब फटना जैसा ना फील हो। ठीक है। अन अति गौरवम, गौरवम उदरस्य, जो उदर है, उदर भी एब्डोमेन को कहते हैं, वो अन अति गौरव होना चाहिए। देखो खाना खाने के बाद मधुर अवस्था पाक होना ही है, तो उससे गुरुता आनी ही है, खाना खाने के बाद गुरुता आनी ही है, पर वो बहुत ज्यादा ना हो, अन अति गौरव ना हो। ठीक है। तो अन अति गौरवम उदरस्य। पीड़म इंद्रियाणाम, जो इंद्रियां हैं वो पीड़ित ना हो, मतलब इंद्रिया मतलब किस तरह की कोई इंद्रियों में कोई शोभ ना हो। अब यहाँ का भी कहने का क्या मतलब है कि जब आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको मतलब जगह जगह पेन हो, जैसे उससे किसी तरह सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई और जिसकी दिक्कत हो रही हो। अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो आपका मधुर अवस्था पाक भी बहुत ज्यादा होगा, उससे आपकी इंद्रियों में किसी तरीके की डाउनवर्ड टेंडेंसी आ जाएगी, मतलब डाउनवर्ड टेंडेंसी मतलब ड्राउजी टेंडेंसी आ जाएगी, इंद्रियां अपने काम करने में कुछ असक्षम हो जाएंगी। क्षुत पिपासो परम, क्षुत पिपासो परम मतलब खाना खाने के बाद ये नहीं कि दोबारा भूख लगे। ठीक है। और पिपासा नहीं, मतलब प्यास भी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये फैक्टर है
कई लोग खाना खाने के बाद प्यास मतलब पानी पीते ही हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें प्यास बहुत लगती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। उसका फैक्ट क्या है कि उनके बॉडी में कहीं ना कहीं पित्त दोष की प्रभुता है। उसको या तो एज अ दवाई से टाइम टू टाइम तुम ट्रीट करो, नहीं तो उसको क्या करो, ऐसे व्यक्ति को या तो कोई तिक्त पाचक द्रव्य या शीतल पानी कल्पना दो, या फिर उससे ये कहो कि खाना खाने से 1 घंटा पहले तक थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता रहे, 1 घंटा या आधा घंटा पहले तक। जैसे अगर वो 9 बजे खाना खाता है तो 8:30 या 8:15 बजे तक थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहे। उसके बाद वो पानी पीना छोड़ दे, उसके बाद वो पानी ना पिए, उसके बाद सीधे पानी खाना खाने के बीच में पिए, ठीक है। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी। ये चीज समझ में आई? हम्म। स्थान, आसन, शयन, शयन गमन, उच्छ्वास प्रश्वास, हास्य, कथांशु, सुखानुवृत्ति। मतलब स्थान, किसी भी स्थान में बैठने में, आसन मतलब बैठ स्थान कहीं किसी भी जगह किसी तरीके के रीजन में किसी का प्रॉब्लम ना हो, इसी तरह के बैठने में दिक्कत ना हो, सोने लेटने में दिक्कत ना हो, कहीं जाने में दिक्कत ना हो, श्वास उच्छ्वास प्रश्वास मतलब सांस लेने या छोड़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हास्य हंसने में दिक्कत ना हो। अगर खाना बहुत ज्यादा खा लिया है तो उसके पेट हंसेगा, हंसने में दिक्कत आएगी उसको, ठीक है। कथांशु, सुखानुवृत्ति, और किसी प्रकार के मतलब जैसे बात, अगर खाना बहुत खा लेगा तो उसे बात करने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। अभी कुछ ही देर में बंद होने वाला है, वैसे 1 मिनट लमसम रह गया, 1 मिनट से भी कम। सायं